Hello students, the next topic is non-stoichiometric defect. It is a type of point defect. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो पॉइंट डिफेक्ट हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं. एक होते हैं आपके स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरे हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन है, स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन होती है किसी क्रिस्टल की, वो चेंज कर जाती है. स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन का मतलब होता है जो नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इंडिकेटेड बाय द केमिकल फार्मूला होता है, उसी रेशो में आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस या कैटायन एंड एनायन उसी क्रिस्टल में एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं. तो यदि जो स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन क्रिस्टल की चेंज कर जाती है डिफेक्ट के कारण, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. अब ये जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक है आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरे हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, जो नंबर ऑफ कैटायन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ एनायन. बट इन केस ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो नंबर ऑफ एनायन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ कैटायन. बट यदि आप दोनों ही डिफेक्ट की बात करें, मेटल एक्सेस डिफेक्ट या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात करें, तो जो टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, बिल्कुल बराबर रहता है. और दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. यदि किसी क्रिस्टल में टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर हो तो हम बोल सकते हैं कि उस क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन्ड है. अब ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये दो टाइप का होता है. एक होता है एनायन वैकेंसी, दूसरा है एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट. और ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ये फर्दर दो टाइप का है. एक है कैटायन वैकेंसी और दूसरा है एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट. नाउ जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि ये दो प्रकार से अराइज हो सकता है. या तो एनायन वैकेंसी से अराइज हो सकता है, एनायन वैकेंसी से अराइज हो सकता है, या आपका एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में जा सकता है. तो जो फर्स्ट टाइप का डिफेक्ट है एनायन वैकेंसी, ये किस टाइप के क्रिस्टल में पाया जाता है. जैसे हमारे पास NaCl क्रिस्टल है, KCl या LiCl के जो क्रिस्टल हैं, इस टाइप के क्रिस्टल में हमारे पास एनायन वैकेंसी अराइज हो जाता है. देखिए यदि आप NaCl क्रिस्टल की बात करें तो इसमें एनायन वैकेंसी कैसे अराइज होती है. जब आप सोडियम मेटल के वेपर्स जो हैं उसको आप सोडियम क्लोराइड के साथ यदि हीट करें तो आप देखेंगे कि ये जो सोडियम है ये आयोनाइज होकर बनाएगा Na पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन. आपको पता है आयोनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी आपका न्यूट्रल एटम जो है उसका कैटायन बनाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है. तो जब आप सोडियम वेपर को सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो सोडियम एटम जो हैं जो वेपर्स में पाए जाएंगे वो आयनाइज कर जाएंगे और वो कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे. अब ये जो सोडियम कैटायन है ये उस क्रिस्टल के सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के सरफेस पे रहेंगे और जो आपकी क्रिस्टल लैटिस है वहाँ से एनायन जो हैं Cl नेगेटिव वो डिफ्यूज़ कर जाएंगे टू दी सरफेस और क्रिस्टल जो है NaCl का उसमें एनायन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. जहाँ पे Cl नेगेटिव थे वो फ्री हो जाएंगे, वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और उस वैकेंसी पे जो आपका इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस हुआ है वो उस जगह पे एम्बेड कर जाएगा एंड दैट विल क्रिएट अ कलर सेंटर विच इज़ आल्सो कॉल्ड एफ सेंटर. नाउ ये जो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं इनमें ये जो एफ सेंटर होते हैं ये डिफरेंट टाइप के कलर प्रोड्यूस करते हैं. अब ये कलर कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअली ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपकी एनायन वैकेंसी में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है जब इनके ऊपर कोई विजिबल लाइट फॉल करती है तो ये क्या करते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और इससे क्या होता है जब वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे इम्पार्ट ए पर्टिकुलर कलर टू दी क्रिस्टल. NaCl क्रिस्टल के केस में जो आपका कलर अराइज होता है ड्यू टू दिस एफ सेंटर दैट इज येलो कलर. और इन अदर क्रिस्टल जैसे आप LiCl क्रिस्टल की बात करें तो वहाँ पे एफ सेंटर के कारण एक पिंक कलर अराइज होता है और इन KCl violet color arises due to presence of this F center. F center is also called Farberizer center or color center and basically these centers are responsible for the color which are shown by
different type of the crystals. The next type of metal excess defect is extra cation occupying the interstitial site. ये इस टाइप का जो डिफेक्ट है ये पाया जाता है ZnO क्रिस्टल में, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आपका जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल लैटिस है और इसमें एक्स्ट्रा कैटायन Zn2 पॉजिटिव आपका इंटरस्टिशियल साइट में है प्रेजेंट है। अब जब आपका Zn2 पॉजिटिव आपका इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा तो क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे क्या होगा, ओवरऑल क्रिस्टल पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। बट इन डिफेक्ट में हमेशा क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की जाती है, मतलब टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज सेम रहता है, तो इसका मतलब है इस एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए किन्हीं अदर इंटरस्टिशियल साइट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ताकि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर हो सके टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर। अब इसका क्या है, यहाँ पे जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके इंटरस्टिशियल साइट में चले गए टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो इससे क्या होगा, जो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है। दिस इज अ टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में जैसे कि हमें पता है कि नंबर ऑफ एनायन ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ कैटायन कम होते हैं। अब ये कैसे अराइज हो सकता है, 2 टाइप से अराइज हो सकता है, एक है कैटायन वैकेंसी या सेकेंड टाइप था एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। सो जो कैटायन वैकेंसी है, इस टाइप का डिफेक्ट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कौन से टाइप के क्रिस्टल में पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन केस ऑफ FeO टाइप के क्रिस्टल। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके कैटायन की पोजीशन है लैटिस में, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो Fe2 पॉजिटिव की जो पोजीशन है वहाँ से Fe2 पॉजिटिव मिसिंग है, मतलब वहाँ पे एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगी। अब जब एक कैटायन वैकेंसी यदि क्रिएट होगी तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज करेगा। तो टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बराबर रखने के लिए जो नेबरहुड में आपके Fe2 पॉजिटिव थे वो Fe3 पॉजिटिव में चेंज कर जाएंगे बाय चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन नंबर, so that total positive and total negative charge in the crystal that remain equal and electrical neutrality is maintained। अब इस टाइप का जो डिफेक्ट है ये किस टाइप के क्रिस्टल में पाया जाता है, जहाँ पे आपका कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सके। जैसे आप इस केस में देख रहे हैं कि आयरन जो है वो एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट है। ये Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है और Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। बट Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कब चेंज करेगा, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में तभी चेंज करेगा ताकि आपका जो टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है किसी क्रिस्टल में वो बराबर रह सके, मतलब जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है इस क्रिस्टल की वो मेंटेन रह सके। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। इस टाइप के डिफेक्ट में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एनायन इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे B नेगेटिव जो है इंटरस्टिशियल साइट में चला गया है। तो अब एक्स्ट्रा एनायन जब इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है उसका वो ज़्यादा होना चाहिए इन कंपेरिजन टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो इसके नेबरहुड में कोई कैटायन होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर लेता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे A पॉजिटिव जो है, A पॉजिटिव ना रहते हुए A पॉजिटिव से A2 पॉजिटिव बन गया है। A2 पॉजिटिव क्यों बना, ताकि जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एक्स्ट्रा एनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट उसको इक्वल किया जा सके और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है क्रिस्टल में वो मेंटेन की जा सके। इस टाइप के क्रिस्टल जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिनमें एक्स्ट्रा एनायन इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट हो या इस टाइप का उनमें डिफेक्ट हो। ऐसा इसलिए है बिकॉज जो एनायन का साइज है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू कैटायन। सो वो जो एनायन है जिसका साइज़ बड़ा है वो आराम से या आसानी से इंटरस्टिशियल साइट में नहीं जा सकते। तो इस टाइप के डिफेक्ट जो है नॉर्मली क्रिस्टल में पाए नहीं जाते हैं। द नेक्स्ट डिफेक्ट इज द थर्ड टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट कब अराइज होते हैं, जब आप किसी क्रिस्टल में कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दें, एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दें तो दे लीड टू इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे आप
पिघला हुआ NaCl लें, मोल्टन NaCl लें और उसमें कुछ इम्प्योरिटी डाल दें, जैसे स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी डाल दें और उस मोल्टन NaCl को आप यदि क्रिस्टलाइज करें तो क्या होगा, जो NaCl का जो आपका क्रिस्टल होगा उसमें कुछ Na पॉजिटिव आयन जो है वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव से। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, इस पोजीशन पे एक Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया गया है Sr2 पॉजिटिव से। Sr2 पॉजिटिव जो है एक इम्प्योरिटी है। अब देखिए अगेन यहाँ पे बात आती है कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है क्रिस्टल की वो मेंटेन की जाएगी, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो Na है उसके ऊपर Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज था और Sr के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब इन दिस केस जब आप Na को Sr2 पॉजिटिव से Na पॉजिटिव को Sr2 पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए नेगेटिव चार्ज के बराबर क्या होता है, किसी दूसरी साइड पे वैकेंसी क्रिएट कर दी जाती है, कि कैटायन वैकेंसी क्रिएट की कर दी जाती है, जिससे टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है क्रिस्टल में वो बराबर रहता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है क्रिस्टल में वो मेंटेन की जाती है। तो दीज आर दी टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। हमने पॉइंट ऑफ डिफेक्ट डिस्कस कर लिए। पॉइंट डिफेक्ट फर्दर 3 टाइप के थे, एक थे स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरे थे नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड वाज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जो स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट थे वो दो टाइप के थे, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। और जो नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट थे वो 2 टाइप के हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट था, दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट था। मेटल एक्सेस डिफेक्ट था उसमें एक एनायन वैकेंसी थी और दूसरा था एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। और जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है उसमें एक था कैटायन वैकेंसी और दूसरा था एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। सो इस प्रकार से हमने जो डिफरेंट टाइप के पॉइंट डिफेक्ट हैं उनको डिस्कस किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दोज टाइप ऑफ डिफेक्ट। थैंक यू।